बच्चों, आज मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी सूचना देने वाली हूँ। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये सूचना सीबीएसई की तरफ से आई है और ये खासतौर पर आप कक्षा 10 के छात्रों के लिए है, जो इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। बच्चों, अब आपके साइंस और सोशल साइंस के प्रश्न पत्रों का पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया है। पहले साइंस की बात करते हैं। चिल्ड्रन, today I am going to give you all some very important information. The notification you are seeing is from the CBSE, and it is specifically for you, the class 10 students, who will be appearing for the board exams this year. Children, the pattern of your science and social science question papers has been changed slightly. Let's talk about science first. अब साइंस का प्रश्न पत्र 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन A बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। अब बच्चे ध्यान से सुनो, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका आंसर शीट को भी ठीक उसी तरह 3 भागों में बांटना होगा। यानी सेक्शन ए के सारे उत्तर एक ही जगह लिखने हैं, सेक्शन बी के सारे उत्तर अलग जगह और सेक्शन सी के उत्तर अलग। नाउ लिसन केयरफुली, चिल्ड्रन। You will also have to divide your answer sheet into 3 parts in the same way. That means you have to write all the answers for section in one place, all the answers for section B in a separate place, and the answers for section C in another separate place. अगर आपने गलती से सेक्शन का प्रश्न सेक्शन B के हिस्से में लिख दिया और तो उस उत्तर को जांचा नहीं जाएगा और आपको उसके अंक भी नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। If you accidentally wrote the answer to a question from section in the section designated for section B, that answer will not be graded, and you will not receive any marks for it. Now let's talk about social science. अब social science का पेपर 4 सेक्शन में आएगा। सेक्शन A हिस्ट्री, सेक्शन B जियोग्राफी, सेक्शन C पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन D इकोनॉमिक्स। और यहाँ भी वही नियम है, आपको अपनी कॉपी को 4 हिस्सों में बांटना है और हर सेक्शन का उत्तर केवल उसी सेक्शन में लिखना है। एंड द सेम रूल अप्लाइज हियर। यू हैव टू डिवाइड योर आंसर शीट इनटू 4 सेक्शंस एंड राइट द आंसर फॉर ईच सेक्शन ओनली इन दैट सेक्शन। बच्चों, अगर आपने किसी भी तरह से सेक्शन मिलाकर उत्तर लिख दिए, तो वह उत्तर बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाएगा और बाद में रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में भी बदलाव नहीं होगा। Children, if you combine sections and write your answers in any way, those answers will not be checked at all, and there will be no changes even during rechecking or re-evaluation. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, याद रखना, सही सेक्शन में उत्तर लिखना है, सेक्शन मिक्स नहीं करना है। Therefore, it's very important that you start practicing right now, at home, at school, in pre-board exams, everywhere. So, children, remember, write the answers in the correct section. Do not mix up the sections. अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे, तो आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है, तो आप ये सब प्री बोर्ड के एग्जाम में ध्यान रखिए और पेपर को इसी तरह से करें, जिस तरह से सीबीएसई की तरफ से सूचना आई है। इस संदर्भ में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के नमूना प्रश्न पत्र सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें देख सकते हैं। इफ यू कीप दीज रूल्स इन माइंड, योर रिजल्ट्स विल बी इवन बेटर। योर प्री बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, so please keep all this in mind during your pre-board exams and attempt the papers in the manner instructed by CBSE. In this regard, sample question papers for both science and social science are available on the CBSE academic website, which you can refer to. अब मैं आपको साइंस सोशल और सोशल साइंस सब्जेक्ट का दोनों का सैंपल पेपर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो कि सीबीएसई की साइट पर उपलब्ध है। एग्जाम का यही पैटर्न आपको प्री बोर्ड और एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोशल साइंस का सैंपल पेपर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सैंपल पेपर्स फॉर बोथ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स which are available on the CBSE website. You will see the same exam pattern in your pre-board and board exams. So let's first look at the social science sample paper.
सेक्शन अग हिस्ट्री 20 मार्क्स। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए यानी हिस्ट्री की। इस सेक्शन में आपको कुल 20 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। Let's start with section A, which is history. 20 marks. This section will have questions worth a total of 20 marks with the following pattern. अब चलते हैं सेक्शन बी यानी जियोग्राफी की तरफ। 20 मार्क्स। यह सेक्शन भी पूरा 20 अंकों का होगा। दिस सेक्शन विल ऑल्सो बी वर्थ टोटल ऑफ 20 मार्क्स एंड इट्स पैटर्न विल बी एज फॉलोज। अब बात करते हैं सेक्शन सी यानी पॉलिटिकल साइंस की। 20 मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सी विच इज पॉलिटिकल साइंस। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन डी यानी इकोनॉमिक्स। 20 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सेक्शन डी which is economics. 20 marks. Here you will find साइंस सैंपल पेपर पैटर्न एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं साइंस सैंपल पेपर की। बच्चों, साइंस के पेपर का कोड है 086। यही कोड आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा। साइंस का पेपर भी कुल 80 मार्क्स का होगा और समय होगा 3 घंटे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस सैंपल पेपर। चिल्ड्रन, द कोड फॉर द साइंस पेपर इज 086। You will find the SAM code in the board exam as well. The science paper will also be for a total of 80 marks. And the time allotted will be 3 hours. साइंस का पेपर 3 सेक्शन में बंटा होगा। सेक्शन ए बायोलॉजी 30 मार्क्स, सेक्शन बी केमिस्ट्री 25 मार्क्स, सेक्शन सी फिजिक्स 25 मार्क्स। तीनों सेक्शन मिलाकर लगभग 39 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। हर सेक्शन का उत्तर उसी सेक्शन में लिखना है, सवालों को मिक्स नहीं करना है। A total of approximately 39 questions will be asked across all 3 sections. The SAM rules apply here. Answer each section within that section. Do not mix up the questions. एग्जाम स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए जरूरी टिप्स। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। जो प्रश्न समझ में न आए उसे 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है, घबराना नहीं है, क्योंकि सवाल आपके पूरे साल के सिलेबस से ही आएंगे। जो पढ़ाया गया है वही पेपर में होगा। आपको प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम स्ट्रैटेजी एसेंशियल टिप्स फॉर चिल्ड्रन। 1. डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। 2. If you don't understand a question, read it carefully 2 से 3 times. 3. Don't panic, because the questions will be from your entire year's syllabus. 4. What has been taught will be in the exam. You will see the SAM pattern in the pre-board exams as well. तो बच्चों, आज के वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप CBSE के नए पेपर पैटर्न को बिल्कुल साफ तरीके से समझ जाएं।
धन्यवाद। So children, the purpose of today's video was simply to help you understand the new CBSE paper pattern in very clear way. Thank you.